और भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। चलें, इसको पहले मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैट्रिक्स को। लेट्स से 2 7 9 5 1। ठीक है। मैंने एक रो वेक्टर असाइन कर दिया x, और अब मैं सम नहीं बल्कि मैं मैक्स यानी कि मैक्सिमम नंबर चेक करना चाह रहा हूँ x में। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्लटर ख़त्म हो जाए यहाँ से। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं x को, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो भी x के अंदर लाई कर रही है वो आपको मिल जाएगी। तो देखें, आपके पास रिजल्ट आ गया 9। ठीक है, और 9 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट एग्जिस्ट विद इन x। अब अगर मैं लेट्स से मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ a इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब मेरे पास जो भी आउटपुट आएगा वो a की वैल्यू आ रही है। ठीक है, a इक्वल्स टू 9, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम वैल्यू है वो असाइन कर दी है a के ऊपर। तो मेरे पास एक्चुअली मैं बताना ये चाह रहा हूँ एक आउटपुट आ रहा है, और जो कि क्या है, मैक्सिमम नंबर। लेकिन अगर मैं दो आउटपुट्स लेना चाहूँ एक ही फंक्शन से, यानी मैक्स से ही दो आउटपुट्स लेना चाहूँ, वो किस तरह से लेते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, कॉमा लगाएं, और एक और आउटपुट वेरिएबल यहाँ पर असाइन कर दें। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपके पास देखें दो आउटपुट आ गए। ठीक है, यानी कि a इक्वल्स टू 9 और b इक्वल्स टू 3। अब ये 3 क्या चीज़ है? तो अगर आप गौर करें कि 9 यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ। और अगर इसकी पोजीशन देखें तो ये एक्चुअली थर्ड पोजीशन पे है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। चलें चेक कर लेते हैं क्या ये सही काम भी कर रहा है। मैं यहाँ पे कोई भी आउट चेंज कर देता हूँ, इसको 55 कर देता हूँ, दोबारा रन करते हैं। तो अब आप देखें कि आपके पास जो भी मैक्सिमम वैल्यू वो क्या है, 55 है, जो कि a की वैल्यू आ गई। और जो सेकंड वेरिएबल b है उसमें आ गया 4। और ये जो 4 है वो एक्चुअली इसकी पोजीशन है मैक्सिमम वैल्यू की। ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सपोज मैं दोबारा चेंज करता हूँ फंक्शन साइज ऑफ x। ठीक है, अगर मैं इसको चेक करूँ, चलें थोड़े से और चेंजेस करते हैं इसमें। 55 के बजाय इसको 5 ही कर देते हैं, और यहाँ पे एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं, लेट्स से 7। ठीक है, अब अगर मैं चेक करूँ तो मेरे पास साइज़ क्या आ रहा है x का, 2 3। तो अब ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस की थी कि जो पहला नंबर होता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ बताता है, और दूसरा जो नंबर है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताता है। ठीक है, चेक कर लेते हैं x को, रन चेक कर देख लेते हैं किस तरह की शेप है। तो आपके पास दो रोज़ हैं और तीन कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपको साइज़ मिल गया। लेकिन यही फंक्शन साइज़ ये आपको अलग तरह से भी आउटपुट दे सकता है। दोबारा से इसके आउटपुट्स हम चेक कर लेते हैं। मैं जानबूझ के इस तरह से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आउटपुट क्या आने वाला है। तो अगर मैं ये रन करता हूँ तो अब आपके पास 2 और 3 ये नहीं आता, बल्कि दो डिफरेंट आउटपुट्स आते हैं। यानी कि जो पहला आउटपुट है रो वो आ रहा है 2, और जो दूसरा आउटपुट है वो आ रहा है 3। तो इन दोनों, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है, ये एक आउटपुट है, उस एक आउटपुट का साइज़ है एक्चुअली 1/2, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट आउटपुट्स हैं। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं आप, बजाय दो आउटपुट्स लें, आपको या तो रो चाहिए होगी या कॉलम चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से इसको ए लिख देता हूँ, और ये जो ए आउटपुट है वो या तो रो चाहिए आपको या फिर कॉलम। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे इस बार चाहिए रो, तो मैं कॉमा 1 लिख देता हूँ। तो ये पहली डायमेंशन आपको रो बताती है। इसका आउटपुट चेक करें तो आपके पास देखें यहाँ पे आ गया 2, और ये 2 क्या है, एक्चुअली नंबर ऑफ रोज हैं। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2, तो 2 एक्चुअली जो सेकंड डायमेंशन है वो आपको नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है। तो इसको अगर मैं रन करूँ तो देखें आपके पास आउटपुट आ गया 3। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो ये बताने के लिए हैं कि मैटलैब के जो फंक्शंस हैं, जो कि उसके बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वो पॉलीमॉर्फिक होते हैं, हो सकते हैं, हर फंक्शन नहीं है लेकिन बहुत से फंक्शंस पॉलीमॉर्फिक हैं। यानी कि आप उसको डिफरेंट इनपुट्स दें डिफरेंट कंडीशंस में, वो आपको डिफरेंट आउटपुट्स दे सकता है। फंक्शन एक ही है लेकिन मुख्तलिफ शक्लों में आपके सामने नज़र आता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस के साथ ये खुद ही ये क्लियर होती चली जाती हैं चीज़ें।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये मैटलैब का एक यूनिक फीचर है, ये बाकी लैंग्वेजेस में आपको इतना आसानी से नज़र नहीं आता। ठीक है, तो मैटलैब इसमें एक स्पेशल किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको ये फीचर नज़र आता है।